7 सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करेंगे। ये वो 7 सर्टिफिकेट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट के रेज्यूमे पे होना जरूरी है। भले आपने एमबीए करा हो या फिर अगर आप एमबीए करने वाले हो, अभी आपका अगर बी स्कूल चालू होगा, या फिर अगर आपने अभी इंटर्नशिप वगैरह करी है, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट हो चुके हो, दिस इज मस्ट फॉर एवरीबडी। अब ये जो है ना, ये मेरी पूरी एक्सपीरियंस का निचोड़ है। सो जो मेरा फर्स्ट एमबीए था, फुल टाइम एमबीए केजी सोमाया, मेरा एग्जीक्यूटिव एमबीए फ्रॉम IIM अहमदाबाद, प्लस जो मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करा, मैंने आईसीआईसीआई बैंक में भी आई वाज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। सो जितना भी मेरा सर्टिफिकेशन या फिर जितना भी मेरा एक वर्किंग्स रहा, मेरा एक्सपीरियंस रहा कि एचआर शॉर्टलिस्टिंग कैसे करते हैं, ऐसे कौन से कीवर्ड्स है जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। सो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस यहाँ पे ऐड करे हैं। ये करना आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, अगर आपको आप रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना है, या फिर अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हो। अगर आप एमबीए कर रहे हो ना, अभी आपकी जो रेज्यूमे है वो जुलाई एंड तक ब्लॉक हो जाएगी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव दी सर्टिफिकेशंस ऑन योर रेज्यूमे सो दैट आपका समर इंटर्नशिप लगे और ये फाइनल में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, अगर मैं सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन आज की डेट में अगर हम बात करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट सर्टिफिकेशन इन द मार्केट, दैट्स कॉल्ड एज सर्टिफिकेशन इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। भाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो मार्केट में लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक मिलते हैं। 50,000, 70,000, 25, 30,000 इज अ बेयर मिनिमम प्राइस जो मैंने देखी है। अब प्रॉडमैन का सर्टिफिकेशन आपके रेज्यूमे पे क्यों चाहिए? नंबर 1, दिस इज अपकमिंग डोमेन, यहां पे बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली है, नंबर 1। नंबर 2, आप बेबी आइम चलो, न्यू आइम चलो, ओल्ड आइम चलो, होली ट्रिनिटी चलो, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, आप टियर 2 चलो, टियर 3 चलो, टियर 4 चलो, हर जगह पे आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जॉब्स मिलने वाले हैं। बिकॉज टॉप नॉच जो कंपनीज है, जो ए रेटेड कंपनीज है, विच इज ब्लू स्टॉक, वहां पे भी प्रॉडमैन है, स्टार्टअप्स में भी प्रॉडमैन है। ऐसी कंपनी जो 1-2 करोड़ कमाती है, वहां पे भी प्रॉडमैन की जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। सो प्रॉडमैन इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो प्रॉडमैन का जो सर्टिफिकेट है हमारा, इसमें हमने बेसिकली ये सब चीजें इंक्लूड करी है। नाउ बच्चे कहते हैं कि सर प्रॉडमैन कौन सा स्पेशलाइजेशन है? प्रॉडमैन एक्चुअली स्पेशलाइजेशन नहीं होता। प्रॉडमैन इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, विच इज अगेन मार्केटिंग ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन है। अगर आप देखोगे बड़ी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की जर्नी क्या होती है, रोल मैनेजमेंट, रोल क्या होता है एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। फिर हम बात करेंगे इनोवेशन के बारे में, सर्कल मेथड वगैरह ये जो है हमने यहाँ पे डिफाइन करी है, केस स्टडीज हमने यहाँ पे ऐड करी है, नो योर कस्टमर, ये हर एक डोमेन में चलेगा। ये बैंक्स में चलेगा, FMCG में चलेगा, स्टार्टअप में काम करेगा, हर जगह। फिर और 3 मॉडल्स हैं, वायर फ्रेमिंग है, आइडिएशन है, 4Ps वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करी है। अब में जो सर्टिफिकेशन है इसके ऊपर काम किसने करा है? जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोईकोड वगैरह से अपने MBA करने के बाद दे स्टार्टेड वर्किंग विद कंपनीज लाइक Amazon, पेटीएम, मिंत्रा, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए दिग्गज मानी जाती है। वहां पे काम करने के बाद इन बच्चों ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ऐड करा है। ये जो इसका जो करिकुलम है, वो करिकुलम वो है, अगर आप बात, अगेन आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, बट देर आर पीपल इन द मार्केट, दे आर कॉल्ड एज गॉड्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हम लोगों ने उनसे ये करिकुलम वेट कराया, पूरा का पूरा उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि ये करिकुलम फैंटास्टिक है, आप अगर इसको पढ़ाओगे तो बच्चा प्रोडक्ट मैन में बहुत अच्छा खासा कर लेगा। एंड गाइज ये प्रोग्राम हम 2 साल से रन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे IIM अहमदाबाद से लेके, KG सोमाया से लेके, GIM से लेके, अमृतसर के बच्चों ने इस प्रोग्राम को करा है और उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है समर इंटर्नशिप में, एंड अगर मैं बात करूँ फाइनल प्लेसमेंट में। एक नेक्स्ट सर्टिफिकेशन अगर ये आप करना चाहते हो हमारे साथ, आप कर सकते हो। इसकी प्राइस इज राउंड अबाउट 3,999 समथिंग। मैं लिंक एंड में दे दूंगा। बट लेट्स मूव एड विद अनदर सर्टिफिकेशंस। द अनदर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन फिलहाल अगर आप देखोगे आज के डेट में, इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम। अभी अगेन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने शायद से इसके बारे में सुना नहीं होगा, अब मेरे बच्चे हो तो सुना होगा, बट मैं आपको बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, बहुत सारे बच्चे कहते हैं यू नो व्हाट, मेरे को तो MBA फाइनेंस करना ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ फाइनेंस की सर्टिफिकेशन। ये गलत है, क्योंकि आपको फाइनेंस हर जगह कदम कदम पे बी स्कूल में मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कंपनी फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, अकाउंटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, वो जानना जरूरी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ MBA में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ोगे, उसको कैसे हाई लेवल पे एनालाइज करा जाता है आप वो पढ़ोगे, आप फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ोगे। तो भले आप एक मार्केटिंग के बच्चे हो, भले आप एक ऑपरेशंस के बच्चे हो, आपको ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा मार खाते हैं, बिकॉज ये चीज़ें हमें पता नहीं होती है, हमारे बेसिक्स बिल्ड नहीं होती है, तो आपका CGPA वगैरह भी थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। दूसरी बात, मैं ऑलवेज मेरी वीडियोज़ में कहता हूँ, सबसे ज़्यादा जॉब जो आज के डेट में मिलते हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंस में मिल रहे हैं।
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे पैकेजेस भी आज के डेट में फाइनेंस वालों को ही मिलते हैं। इवन अगर आप देखोगे फाइनेंस के जो जॉब्स हैं उसकी जो स्विच अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। सो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम जो हमारा सर्टिफिकेशन है वो बेसिक और एडवांस लेवल दोनों पे है। एडवांस की प्राइस इज राउंड अबाउट 7,000 जहाँ पे लाइव लेक्चर्स होते हैं। बेसिक इज राउंड अबाउट 3,500 जहाँ पे आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, बट आपकी बेसिक की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाती है। एंड देन अगर आप MBA में हो तो आप काम कर सकते हो, आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो। दूसरी बात, आप कोई भी कंपनी में जॉब करो, आप मार्केटिंग करो, आप ऑपरेशंस करो, आप HR करो, आप फाइनेंस के लोगों से बात करोगे, और अगर आपको फाइनेंस का F भी नहीं पता तो शायद से आपको दिक्कत आ सकती है जॉब में। सो फाइनेंस जानना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, बैंक फंक्शन कैसे करता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट एक MBA स्टूडेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखोगे हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, अगेन मेरे बारे में आपको पता है, मेरी प्रोफाइल आपको पता है। मोहित इज़ देयर, मोहित इज़ फ्रॉम IIM Lucknow, currently working as an investment banker for his summer internship. Srishti ma'am is there, she's from IIM Kozhikode. Arpit sir is again from IIM Kozhikode, working in EY as an investment banker. Shanki sir is there, he's CFA level 2 by the way, and उनका अभी ICICI में जॉब लगी है, एंड ही इज़ फ्रॉम NMIMS, राइट। सो ये जितने भी अगर आप देखोगे हम सब ने मिलके ये प्रोडक्ट बनाया है। ये ऐसा इस टाइप का प्रोग्राम इतना हैवी या फिर इतना डिटेल्ड मैनर में प्रोग्राम आपको मार्केट में नहीं दिखेगा। सो 2 प्रोग्राम है, CFA बेसिक एंड एडवांस। आगे चलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं सर मेरे को तो फाइनेंस करना है, मेरे को तो HR करना है, ऑपरेशंस करना है, मैं क्यों ही करूँ डिजिटल मार्केटिंग। गलत है। हर एक चीज़ आज इतनी डिजिटल हो चुकी है कि एक फाइनेंस के बच्चे को भी जानना ज़रूरी है कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ना, कि यार ये क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, राइट। ये वेबसाइट पे हम कैसे एक आध चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है वो क्या चीज़ है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या चीज़ है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या चीज़ है। ये आज की डेट में इतना ज़रूरी हो चुका है कि भले आपको इसमें जॉब ना हो पर हर एक जॉब इससे कनेक्टेड है ही है। यार बड़े बड़े बैंक्स, ICICI, HDFC बैंक्स, ये लोग भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और ये जो डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग हैं इनके लिए इनको फाइनेंस भी पता है। बिकॉज अगर तेरे को म्यूचुअल फंड्स ही नहीं पता, अगर तेरे को स्टॉक मार्केट ही नहीं पता, तो भाई तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेगा, तो ऑडियंस की टारगेट सेगमेंटेशन कैसे करेगा, तो टारगेट ऑडियंस कैसे लेके आएगा। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आज की डेट में चीज़ें काफ़ी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वो गया वो ज़माना, वो दौर चला गया जहाँ पे हम कहते थे कि नहीं मेरे को डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना क्योंकि मेरे को फाइनेंस करना है, मेरे को फाइनेंस नहीं करना है तो भाई मैं फाइनेंस का एक भी सर्टिफिकेशन नहीं करूंगा। गाइस ज़माना चेंज हो चुका है, ये आपके रिज्यूमे पे होना ज़रूरी है, इससे आपकी प्रोफाइल वर्सेटाइल दिखती है। अगेन डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको करना है, मैं आपको दिल से कहूँगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप 5,000 से ज़्यादा पे मत करना। डिजिटल मार्केटिंग हम नहीं कराते हैं, मुझे नहीं लगता 5,000 से ज़्यादा इसके लिए पे करने की ज़रूरत है। और अगर आपको इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाएगा, जैसे CFA एडवांस में हम खुद प्रोजेक्ट आपको देते हैं, आपको इंटर्नशिप के भी चांसेस हम देते हैं, सो वो कर लेना ज़रूरी है। आगे चलेंगे, फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या चीज़ होती है। देखो फाइनेंशियल मॉडलिंग का ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में फिनेंस आता है, सो ये सिर्फ फिनेंस वालों के लिए ज़रूरी है। नहीं, ये बहुत गलत है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनेंशियल मॉडलिंग इज़ यूज्ड बाय फाइनेंस फोक्स, मार्केटिंग फोक्स, HR फोक्स एंड ऑपरेशंस फोक्स ऑल्सो। यार मैंने बहुत सारे डोमेन में काम करा है। मार्केटिंग के लिए अगर आपको मार्केट रिसर्च करना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के तौर तरीके आपको जानना जरूरी है। प्रोजेक्शन क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या होता है, एक्सेल का बेसिक नॉलेज क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करेंगे ऑपरेशंस में, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको काम आता है। आप जब मार्केट एनालिसिस करते हो और अगर आप ये बात सोचते हो कि व्हाट, ये प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च करने वाला हूँ, इस प्रोडक्ट का एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या होगा, एज अ मार्केटिंग मैनेजर आपके लिए वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। HR एनालिटिक्स करके अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। सो HR एनालिटिक्स में भी अगर आपको देखना है कि आपका अट्रिशन रेट क्या है ना, आपका सेटिस्फैक्शन मैट्रिक्स वगैरह क्या है, उसके लिए भी आपको एक्सेल आना ज़रूरी है। सो ये एक प्रोग्राम हमने डेवलप करा है इन हाउस। इसकी जो प्राइस है वो है 2499, बट मोर देन द प्राइस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये बनाया किसने है, ये बनाया है अनमोल ने।
अनमोल इज फ्रॉम SIBM पुणे. अगर आप देखोगे, ही वॉज ऑनर्ड एज द बेस्ट फाइनेंस स्टूडेंट from SIBM Pune, and he was honored by the respected CEO of JP Morgan, which is Mr. PD Singh, by the way, and Raman sir also. So यार rather ये टैलेंट है जो ये प्रोग्राम्स बनाते हैं और ये काफ़ी प्रैक्टिकल लेवल पे है. So अगर आपको सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग बाय करना है, आप बाय कर सकते हो, बट गाइस फाइनेंशियल मॉडलिंग आपके रेज्यूमे पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रादर सेकंड लास्ट, टेक्निकल एनालिसिस. ये फाइनेंस वालों के लिए भी है, नॉन फाइनेंस के लिए भी है. अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, अगर आपको इकोनॉमी जानना है, अगर आपको थोड़े पैसे कमाने हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस जानना ज़रूरी है. कौन सा शेयर बाय करे, कौन सा शेयर सेल करे, टेक्निकल एनालिसिस के फंडे क्या होते हैं, है ना, वो कैंडल्स क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. बिकॉज भले आप ₹1 भी इसमें मत डालो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्चुअल मनी. बट इमेजिन करो एक चीज़, एज अ ब्रदर आई टेल यू, अगर आज आप 23 साल के हो, अगर आज आप लेट से 25 साल के हो, या फिर मान लो 27 साल के हो, अगर आज आप ये सीख लेते हो, राइट, और अगर आज आप ये भले खुद का पैसा ना डाल के वर्चुअल मनी लेके अगर आप ये सीखते हो और देखते हो कि आपको कितना आता है, इमेजिन अगर आप 23 के हो या 27 के हो, अगर आप 4-5 साल का टाइम लेते हो, इसके ऊपर मास्टरी करते हो, अगर आपने 30 साल में भी टेक्निकल एनालिसिस करने का चालू किया खुद का पैसा डाल के, 50 साल तक भी अगर आप जिए भाई, 20 साल में तुम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके तुम करोड़ों पैसे कमा सकते हो अगर तुम सही ढंग से करोगे. सो दिस कैन बी योर सेकंड जॉब, दिस कैन बी योर वन ऑफ द मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मेकिंग मनी. सो ये मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ. एंड इससे क्या होता है, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस डाला है, भले आप मार्केटिंग वाले बच्चे हो, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस डाला है आपके रेज्यूमे पे, सो आपको सामने वाला पूछेगा कि भाई तू तो फाइनेंस का बंदा नहीं, तूने टेक्निकल एनालिसिस क्यों करा है. एंड टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट. सो आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत अलग लेवल पे चलता है. बिकॉज देख, सिंपल सी बात है, पैसा हर एक को कमाना है और टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है. 1-2 हज़ार दिन के आराम से निकल जाते हैं अगर सही ढंग से करोगे. सो हर एक इंटरव्यूअर, जो मेरे बच्चे ये टेक्निकल एनालिसिस करके गए थे, इंटरव्यूअर्स ने पक्का पूछा है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में तुमने कितना पैसा कमाया. बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस. जैसे आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अगर वो कहता है कि मेरा तो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, लोग ये नहीं पूछेंगे कि भाई तेरे फॉलोवर कितने हैं, तेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, लोग ये कहेंगे अच्छा कितना कमा लेता है यार यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से. So this is what people trying to do, and there are a lot of people, they want to get into technical analysis but they don't know how to do it. तो ये एक चीज़ है जो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा खासा बना सकता है. दिस इज मेड बाय अर्पित सर. अर्पित सर खुद टेक्निकल एनालिसिस में माहिर है. अगेन आई एम कोई कोड, इज करंटली वर्किंग विद EY एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. इनका कंटेंट है काफ़ी अच्छा लेवल पे बनाया है, बहुत बढ़िया फीडबैक आया है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिक्स सिग्मा. भाई मैं MBA फाइनेंस हूँ, मैंने KG सोमैया से MBA फाइनेंस किया है, वहाँ पे मैं टॉप 5 में था. मैंने IIM अहमदाबाद से एग्जीक्यूटिव MBA फाइनेंस करा है. मैंने भी सिक्स सिग्मा करा है. अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मैं सिक्स सिग्मा क्यों करूँ. बिकॉज जहाँ पे काम का बात आता है, जहाँ पे प्रोसेसेस आती है, वहाँ पे सिक्स सिग्मा आता है. सो अगर आप एक इंजीनियर हो या फिर अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो या नॉन इंजीनियर हो, सिक्स सिग्मा काफ़ी ज़रूरी है. कहीं ना कहीं आपको वो काम आएगा. ज़्यादा पैसे मत डालना. हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो 2000 का है. सिक्स सिग्मा हम नहीं कराते हैं, आप मार्केट से करो. सिक्स सिग्मा के लिए आपको 10 से 15 हज़ार की रेंज में पैसे भरने हैं, उससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं भरने हैं. जहाँ पे लाइव क्लास हो वहाँ पे जाओ, वहाँ से सीखो. रिकॉर्डेड से मत सीखना, एटलीस्ट सिक्स सिग्मा के लिए रिकॉर्डेड से मत सीखना, बिकॉज लाइव लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा. सो गाइस, बाकी भी इससे बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन है, जैसे Prince2 वगैरह हो गया या फिर बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह हो गया, पर यार वो ना बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं. बट ये जो 7 सर्टिफिकेशंस है जो आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिलेंगे. देखो हमारे पास तो 5 सर्टिफिकेट्स है ना. तो वो जो 5 सर्टिफिकेट्स का जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको वो बल्क में बाय करने हैं, अगर आप कहते हो कि सर यू नो व्हाट, मुझे पूरे सर्टिफिकेशंस, मुझे प्रॉडमैन, CFP बेसिक या फिर CFP एडवांस बोलो, आप एडवांस कर सकते हो. प्रॉडमैन प्लस CFP एडवांस कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हो. अगर आपने कहा कि सर मुझे ये सब के सब सर्टिफिकेट्स बाय करने हैं, बट इसकी प्राइस राउंड अबाउट अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से कुछ 15,000 तक जाएगी. गाइज, इफ यू आर बाइंग दिस in the next like let's say 2 to 3 days or whatever, we'll decide कि कब तक डिस्काउंट होगा. We are ready to give you 30% का फ्लैट डिस्काउंट. सो अगर आप ये बल्क बाय करते हो, सो टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक वी विल मेक इट 30% डिस्काउंट. उसके बाद ये बंद हो जाएगा. अगर आपको इंडिविजुअल बाय करना है, लिंक पे आप क्लिक करके बाय कर सकते हो. बट बल्क में अगर बाय करना है, सो मैं कमेंट बॉक्स में 2 नंबर दूंगा आपको. आप बस उन नंबर के साथ बात करना, वो आपको बता देंगे पूरी प्रोसेस कि आपको ये बाय कैसे करना है. बट आप बाय करो ना करो, अब हमारे यहाँ से पढ़ो, किसी और के यहाँ से पढ़ो,
मेक श्योर ये सर्टिफिकेशन आप करो। ये सर्टिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी एमबीए की जर्नी में और इवन आफ्टर योर एमबीए। सो गाइस, ऑन दैट नोट, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। ये वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा अवेयरनेस फैलाना। ऑल्सो बहुत सारे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे मेरे चैनल पे, सो काइंडली डू दैट लाइक टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करते रहना। मैं देखता हूँ यार राउंड अबाउट 59% बच्चे 59% ऑडियंस ऐसी है जो सब्सक्राइब ही नहीं करती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल ग्रो हो जाएगा, ठीक है, और बढ़िया कंटेंट आएगा आप लोगों के लिए। गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर।